जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में वैसे तो सदैव ही गौ माता की पूजा का विधान बताया गया है, लेकिन कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खास तौर पर गौ माता की पूजा और सेवा करने का विधान है। इस साल 2023 में 20 नवंबर यानी कि आज गोप अष्टमी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था। इस दिन गौ माता के साथ बछड़े का पूजन भी किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गौ को पूजनीय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि यदि इस दिन विधि विधान के साथ गाय की पूजा और सेवा की जाए तो हमें हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। गाय व बछड़े की पूजा करता है और व्रत रखता है, वह अपने जीवन में सारे सुखों को पा लेता है। और ऐसी मान्यता भी है कि गाय के शरीर पर जितने बाल होते हैं वह उतने समय तक गोकुल में रहता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। इस तरह यह व्रत संतान की कामना और उसके सुख सौभाग्य के लिए किया जाता है। गोपाष्टमी पर गाय की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। इस दिन गौ माता की पूजा के साथ साथ कृष्ण कन्हैया की पूजा अवश्य करनी चाहिए और साथ में कथा भी पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। इससे हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले अपने सुनते हैं कृष्ण कन्हैया की कथा। जब कृष्ण जी ने अपने बाल स्वरूप में पहली बार गौओं को चराना आरंभ किया था, प्रेम से बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब छठे वर्ष में प्रवेश किया तब एक दिन यशोदा मैया से कहा कि माता अब हम बड़े हो गए हैं। तो यशोदा मैया बोली कि अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गई हो तो बताओ अब क्या करें। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आज से हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम तो गाय चराएंगे। तो मैया ने कहा ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। तो मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने को पहुंच गए। तो बाबा ने कहा कि लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो गायों को चराना, अभी तुम बछड़े ही चराओ। तो भगवान ने कहा नहीं बाबा, अब मैं बछड़ा नहीं गाय चराऊंगा। इस तरह कृष्ण कन्हैया ने गायों को चराने की हट पकड़। जब कृष्ण कन्हैया मानने को तैयार ही नहीं थे तो बाबा बोले कि ठीक है लल्ला, तुम जाओ पंडित जी को बुला कर लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देकर बता देंगे। तो बाबा की बात सुनते ही झट से कृष्ण कन्हैया तो पंडित जी के पास पहुंचे और बोले कि पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है और आपको आज का ही मुहूर्त बताना है। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको बहुत सारा मक्खन खिलाऊंगा। तो कृष्ण कन्हैया के कहे अनुसार पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंच गए और नंद बाबा के बार बार पूछने पर पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप मुहूर्त देखने में इतनी देरी क्यों कर रहे हो। तो पंडित जी बोले कि क्या बताएं नंद बाबा, केवल एक ही मुहूर्त है, वो आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, उसके बाद तो कई वर्षों तक कोई मुहूर्त नहीं है। तो पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने कृष्ण कन्हैया को गोचारण की स्वीकृति दे दी। कहते हैं कि सच्चे मन से कोई भी कार्य करें तो वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। इसी प्रकार कृष्ण कन्हैया ने गोचारण आरंभ किया, वह तिथि बहुत ही शुभ बन गई। जैसे ही कृष्ण कन्हैया गायों को चराने के लिए जाने लगे तो माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले कि मैया, यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहन सकती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी गायों को जूती पहना दो। कहते हैं कि जब तक भगवान वृंदावन में रहे थे तब तक अपने पैरों में कभी भी जूती नहीं पहनी थी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए कृष्ण कन्हैया और पीछे बलराम श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से वन में विहार करते और गायों को चराते। तो इस तरह कृष्ण कन्हैया ने गौओं को चराने की शुरुआत की थी। अब अगली कहानी अपने सुनेंगे गौ माता की। बोलो गौ माता की जय हो। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने महाराजा दिलीप को स्वर्ग में बुलाया। वो वहां पर गए तो कहा कि देवों के बीच और असुरों के बीच युद्ध होने वाला है, तो आप हमारी सहायता करें। तो राजा दिलीप सहायता करने के लिए तैयार हो गए।
देव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद में महाराज दिलीप जब पृथ्वी लोक पर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली, किंतु महाराज दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण गाय की तरफ देखा ही नहीं, ना प्रणाम किया और ना ही प्रदक्षिणा की। इससे गाय को अपना अपमान महसूस हुआ, तो गाय ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि तू निसंतान रहेगा। अगर मेरी संतान नंदिनी गाय तुम पर कृपा करेगी तो ही तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज दिलीप को तो इस श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे तो पृथ्वी लोक पर लौट आए। कई वर्ष बीत गए, उनके कोई संतान नहीं हुई, तो वे बहुत ही दुखी रहने लगे। राजा, महारानी, प्रजा सभी लोग बहुत ही चिंतित रहते थे और दुखी रहते थे। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से एक बार महाराज दिलीप अपनी रानी को लेकर कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि तो सब कुछ समझ गए थे, तो महर्षि ने राजा को बताया कि यह गौ माता के अपमान का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आसमान पर रहती है। महर्षि ने यह भी कहा कि कुछ काल तक अगर तुम आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, जिससे तुम्हें नंदिनी गाय का आशीर्वाद मिलेगा, तो ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो महाराज ने गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतार कर महाराज दिलीप के साथ वन में चरने के लिए विदा करती थी। महाराज दिलीप दिन भर छाया की भांति उस गाय का अनुगमन करते रहते। उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते, जल पीने पर जल पीते। शाम होने पर गाय को आगे आगे और स्वयं उसके पीछे चलते और लेकर आश्रम को पहुँचते तो महारानी देवी सुलक्षणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी गाय की विधिवत पूजा किया करती थी। फिर नंदिनी अपने बछड़े को दूध पिलाती। रात्रि में महाराज और महारानी अपने हाथों से कोमल हरित घास और फूल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर ही स्वयं विश्राम करते थे। इसी तरह उसकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए थे। एक दिन वन में नंदिनी गाय को महाराज लेकर गए थे। उसके साथ साथ चल रहे थे कि क्षण भर के लिए प्राकृतिक सुंदरता में महाराज की निगाहें अटक गई। तभी उन्हें नंदिनी गाय की आवाज सुनाई दी। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत होकर वहीं पर अटक गया। वे चित्रलेखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में वह सिंह बोल उठा कि हे राजन, तुम्हारे शस्त्र उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंहवर्ती देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देव दारुकाओं का रक्षा भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि पथ में आता है उसी का मैं भक्षण करता हूँ। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में यह मेरे सम्मुख आई है, इसीलिए मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तुम लज्जा और गलिनी छोड़कर वापस लौट जाओ। परंतु दुखी हुआ महाराज दिलीप भय और व्यथा से छटपटा रही गाय के नेत्र से अविरल आंसुधारा को देखकर और उसके दूध मुहे बछड़े का स्मरण करके बहुत ही दुखी हो उठा और वो सोचने लगे कि इस समय नंदिनी का जीवित रहना मेरी जिंदगी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तो उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वो उनके शरीर को खाकर अपनी भूख को मिटा लें और नंदिनी गाय को छोड़ दें। तो यह सुनकर सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हे राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों गायें मिल जाएगी। अभी तुम युवा हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना करके अपनी जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। अगर तुम इस गाय पर दया करोगे तो सिर्फ तुम इस एक गाय का जीवन ही बचा सकोगे
अगर तुम जीवित रहे तो तुम्हारे पिता की तरह संपूर्ण प्रजा की निरंतर आने वाली विपत्तियों से रक्षा कर सकोगे। इसीलिए तुम अपने सुख भोगता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट मत दो। यह तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों को शोभा नहीं देता। ऐसा स्वर्ग निरर्थक है। अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जहाँ वैभव विलास के सारे साधन उपलब्ध हैं। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का अगर ध्यान करोगे तो स्वर्ग तो काल्पनिक आकर्षण मात्र है। स्वर्ग विपन्नों के लिए होता है, संपन्नों के लिए नहीं होता। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण विपन्नों के लिए होता है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का भरपूर प्रयत्न किया। सिंह की सारी बातें सुनकर महाराज दिलीप ने उस गाय की तरफ देखा जो लगातार आंसू बहा रही थी और राजा की तरफ देखकर प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। तो राजा ने तुरंत क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया कि नहीं सिंह, नहीं, गौ माता को तुम्हारा भक्षण बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसीलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्यों को वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। तुम मेरा भक्षण करो और इस गाय को छोड़ दो। मेरा शरीर रहे ना रहे, परंतु गो रक्षा से मेरा यश सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गो माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मुझे सौंपना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ। तो महाराज दिलीप ने अपने शस्त्रों को फेंक दिया और उस सिंह के आगे अपने शरीर को मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वो सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गो को देखा, किंतु सिंह तो वहां दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित हुए राजा दिलीप से नंदिनी ने कहा कि हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया से सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो अन्य सिंह की क्या हिम्मत जो मुझ पर प्रहार करे। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु जानो। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले पुत्र की याचना नंदिनी से की। तो नंदिनी ने कहा, तथास्तु। नंदिनी ने कहा कि मैं आपकी गो भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, पत्तों में उसे दूध कर आप पी लो, जिससे तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा ने निवेदन किया कि माँ, मैं बछड़े से पहले दूध नहीं पी सकता। पहले बछड़ा दूध पिएगा, उसके बाद बचे हुए दूध को मैं पीऊंगा, क्योंकि पहला अधिकार बछड़े का होता है और दूसरा अधिकार गुरुजी का होता है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। नंदिनी बड़े ही प्रसन्न मन से राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। पहले बछड़े ने दूध पिया और फिर महर्षि की आज्ञा से महाराज ने दूध पिया। इस तरह नंदिनी गाय के आशीर्वाद से रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है कि गौ की पूजा करने से मनुष्य की कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। बोलो गौ माता की जय हो। गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले और वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो सारे हंस रहे थे कि बोले भला इतने से दूध से और चावल से कभी खीर बनती है। तभी एक बुढ़िया माई बैठी थी तो उसने कहा, ला बेटा मैं बना देती हूँ। तो ऐसा कहकर वह बुढ़िया माई चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। तो बुढ़िया ने सबसे बड़ा बर्तन था वो चढ़ा दिया। अब जैसे ही खीर और चावल उसमें डाले तो देखती ही रह गई।
जो थोड़े से चावल थे, जैसे ही कि उसमें उफान आया तो वह बर्तन पूरी तरह से भर गया और खीर में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, फिर आकर खीर खाऊंगा। तो खीर तो तैयार हो गई थी। खीर को देखकर बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तो बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना, यह कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। तो बुढ़िया की पड़ोसन छत पर से देख रही थी। तो बुढ़िया ने सोचा कि यह तो गणेश जी को चुगली कर देगी, तो उसने एक कटोरा खीर का भरा और उसको भी पकड़ा दिया। जब यह सब कुछ बुढ़िया की बहू ने देखा तो सोचा कि इस तरह से तो यह खीर खत्म हो जाएगी और मुझे तो खाने के लिए मिलेगी नहीं। तो उसने भी जल्दी से एक बड़ा सारा कटोरा खीर का भरा और खा लिया और कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी तो अभी आए नहीं थे, तो बुढ़िया को भी भूख लगी थी, तो उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहने लगी कि गणेश जी आपको भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी को देखते ही कहा कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तो बुढ़िया ने कहा, कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खीर खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब भी मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब भी खाई, और अब जब तुम खीर खा रही है तो मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया है। बुढ़िया माई, तूने तो मेरा नाम लेकर भोग तो लगाया, तेरी बहू ने तो वो भी नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच्ची है, पर मेरी बहू का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी ने कहा कि चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है और मुझे बिना भोग लगाए ही खीर खा गई। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा बस कर, घर की बात है, घर में ही रहने दे, अब मुझे बता कि बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि पूरे नगर को न्योता दे दो और भोजन करवा दो। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी को भोजन करवा दिया, फिर भी वो बर्तन पूरा ही भरा था। धीरे धीरे यह खबर राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने उस बर्तन को महल में मंगवा लिया और बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया, तेरे घर ऐसे बर्तन का क्या काम, ऐसा बर्तन तो राजमहल में अच्छा लगता है। तो बुढ़िया ने कहा कि ठीक है राजा जी, आप ले लो। तो राजा ने खीर का बर्तन महल में जैसे ही रखा, रखते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पैदा हो गए और खीर में बहुत बुरी तरह से दुर्गंध आने लगी। तो यह देखकर राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बुढ़िया, ये बर्तन ले जा, जा मैंने तुमको दिया। तो बुढ़िया ने कहा कि राजा, अगर आप देते तो पहले देते, यह तो बर्तन मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने बर्तन वापस उठाया और अपने झोंपड़े में ले गई। तो उसके झोंपड़े में आते ही खीर तो सुगंधित हो गई, सारे बिच्छू कांकड़े सब गायब हो गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि गणेश जी, अब मैं बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े भरे हुए तुम्हें मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गई और जाते समय झोंपड़ी के लात मार गए। तो लात मारते ही झोंपड़ी के स्थान पर महल खड़ा हो गया। सुबह जल्दी ही बहू ने फावड़ा लिया और जहां पर खीर दबाई थी उस जगह को खोद दिया, लेकिन बहू को तो कुछ भी नहीं मिला। तो बहू अपनी सास से कहने लगी कि सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। तो सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। तो वह फावड़ा लेकर देखने लगी तो टन टन करते हुए 2 घड़े धन के भरे हुए निकल आए। तो बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो है, मैं ही झूठी हूँ। तो सास ने कहा कि गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह कहकर बुढ़िया ने जोर से कहा कि बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, जैसा राजा को दिया वैसा किसी को ना देना।